देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अमेरिका और चीन के युद्ध से पहले एक और फ्रंट पर भीषण भिड़ंत की नौबत आ गई है। यह फ्रंट है इजराइल का, जिसे 5 देशों ने चैलेंज किया है। चैलेंज ये कि इजराइल ने अगर अब फिलिस्तीन की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया तो अंजाम भयानक होगा। इजराइल को धमकाने वाले देश कौन हैं? क्यों फिलिस्तीन का फसाद 70 साल बाद फिर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? देखिए इस रिपोर्ट में। ये जमीन की जंग है, ये वजूद की जंग है। ये जंग जितनी मजहबी है उतनी ही खूनी भी। दशकों बीत गए मगर इस युद्ध का खात्मा नहीं हो रहा। ये इजराइल और फिलिस्तीन की जंग है, जिसमें अब नए किरदारों ने धमाकेदार एंट्री ली है। इजराइल को ललकारते हुए 5 देशों ने हद में रहने की वार्निंग दी है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हल्ला बोलने वाले लीडर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, फिलिस्तीन के सुप्रीम लीडर महमूद अब्बास। इजराइल के खिलाफ इन 5 ने महामोर्चा बना दिया है। इजराइल को फिलिस्तीन जमीन पर भटकने पर भी भयानक अंजाम भुगतने की धमकी भी दे दी गई। इसका मतलब है कि खाड़ी मुल्कों में महायुद्ध किसी भी वक्त छिड़ सकता है, क्योंकि इजराइल जिस जमीन को अपना मानता है, जिस जमीन पर उसका कब्जा 40 साल से है, उसे वो किसी की धमकी भर से हाथ से जाने नहीं देगा। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है और साथ ही इजराइल को वेस्ट बैंक और गाजा पर पूरा कब्जा करने से रोकने की चेतावनी भी दी है। वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा है, गाजा में फिलिस्तीनी रहते हैं, लेकिन इजराइल की सेना का ठिकाना गाजा में भी है। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद तब से है जब से इन देशों का वजूद है। साल 1947 में यूएन ने प्रस्ताव पेश कर इन्हें 2 अलग देशों में बांटने की पहल की थी और 1948 में इजराइल एक देश बन गया। साल 1948 में 6.5 लाख यहूदी नक्शे के इस नीले इलाके में घुसे और 13 लाख अरब फिलिस्तीनियों ने नारंगी रंग वाला हिस्सा चुना। बस यहीं से संग्राम छिड़ने लगा। साल दर साल युद्ध होने लगा। अरब देशों को नया यहूदी देश मंजूर न था। कई देश मिलकर इजराइल पर जब मौका मिला टूट पड़े। 1948 में इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने सबको अकेले हरा दिया और जेरूसलम भी जीत लिया। 1967 में इजराइल पर दूसरी बार अरब देशों ने हमला किया और इस बार फिलिस्तीन की 2 जगहें वेस्ट बैंक और गाजा दोनों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इजराइल का वर्चस्व कायम हुआ तो समझौते बातचीत की पहल हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इस बीच फिलिस्तीन में युद्ध का मोर्चा हमास जैसे आतंकी संगठनों ने संभाल लिया। साल 2014 से हमास इजराइल के खिलाफ जंग छेड़े हुए है। हालांकि हमास के एक रॉकेट के बदले में इजराइल मिसाइलों की बौछार करता है। इजराइल की ताकत इतनी है कि अब फिलिस्तीन का वजूद खतरे में है, जिसे बचाने के लिए फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने पहल की है। वेस्ट बैंक और गाजा का मामला आसानी से सुलझने वाला नहीं है और जेरूसलम पर भी दोनों देश अपना दावा करते हैं। वहीं नए मोर्चे ने साल 1967 में बनी दोनों देशों की सीमाओं में किसी भी तरह के नए बदलाव को मान्यता देने से साफ मना कर दिया है। वहीं इजराइल ने जॉर्डन घाटी सहित वेस्ट बैंक के 30% हिस्से को कब्जा करने का प्लान बना रखा है, क्योंकि वेस्ट बैंक में 4,27,800 इजरायली बसे। इजराइल इनकी सुरक्षा से लेकर सारे बंदोबस्त करता है। इस मुद्दे पर सबसे अहम है अमेरिका का रुख। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब तक बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कोई बात नहीं की और ये सब जानते हैं कि अमेरिका जो चाहेगा होगा वही। अगर ट्रंप की शह मिली तो एक और अरब इजराइल तय है। फिर चाहे अरब देशों के खेमे में कोई भी हो, इजराइल उनसे भिड़ने से हिचकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।